गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंस चल रहा था उसी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देता है जो आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसीलिए ये तीनों क्वेश्चन मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है जो इन द एडजेसेंट फिगर द लेंथ ऑफ ए बी इज। अब ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। अब सवाल है जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आखिर आंसर क्या होगा। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा उसको मैं बता रहा हूँ। तब है क्या जो सॉल्व करने में टाइम लगता है तो टाइम टेकिंग है। तो टाइम टेकिंग है तो उसी में आपको प्रैक्टिस करके जो है सो टाइम को मैनेज करना है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक हो जाए और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो मैथमेटिक्स के लिए 4 पी की ज़रूरत है। पहला पी हो गया पेन, दूसरा पी हो गया पेपर, तीसरा पी हो गया प्रैक्टिस और चौथा पी हो जाता है पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। धैर्य रखेंगे आप और फार्मूला आपका ठीक है, प्रोसेस आपका ठीक है तो निश्चित है कि आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इन द एडजेसेंट फिगर द लेंथ ऑफ ए बी इज 45√3, 45/√3, 45√3 - 1 और 45√3 + 1। सबका यूनिट मीटर दिया हुआ है। आखिर ये कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको x सपोज कर लीजिए, x मीटर, किसको, BC को, और ए बी जो फाइंड करना है इसको y मीटर सपोज कर लेते हैं। तो पहले इस छोटा ट्रायंगल में लेना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा, इन राइट ट्रायंगल DCB यानी कितना होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan का क्या होता है फार्मूला, P/B, यानी P हो गया यहाँ DC, अब B हो गया BC। तो DC का वैल्यू कितना दिया हुआ, 45 मीटर, और BC हो गया x मीटर, है ना, यानी x सपोज कर लेना है। तो अब क्या होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू 45/x, यानी x क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसको x सपोज किया गया। अब ध्यान दीजिए, अब इस ट्रायंगल में लेना है, किसमें, बड़ा वाला ट्रायंगल में। अब यहाँ लिखना होगा जो इन राइट ट्रायंगल DCA। अब इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, अब P/B, तो P तो यहाँ DC हो गया, अब B में हो गया पूरा AC यानी यहाँ से यहाँ तक। तो DC हो गया 45 मीटर और यह हो गया कितना, x + y। ठीक है, अब गौर कीजिए तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 45/x + y। अब आइए यहाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होता है, x + y इज इक्वल टू 45√3। ठीक है, x + y 45√3 हुआ और x जो है 45 मीटर यहाँ लाया गया है, इसको नंबर 1 कर दीजिए। तो x के जगह क्या लिखते हैं 45 और प्लस y इज इक्वल टू 45√3। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 45√3 और यह 45 जो है साइड चेंज होने के बाद साइन चेंज होगा यानी -45 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ +45 है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। अब इसमें क्या करना होगा, जब 45 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा √3 - 1 और मीटर, यह y का वैल्यू निकल गया यानी AB का वैल्यू निकल गया। यहाँ क्या लिखना होगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू कितना 45 √3 - 1 मीटर। ये क्या होगा, यह हो जाएगा 45 और √3 - 1 मीटर। अब 45 √3 - 1 मीटर क्या है, ऑप्शन देखिए आप, सी है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, वही एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इन द एडजेसेंट फिगर ए टावर ए बी इज 20 मीटर हाई, या टावर हो गया है ना, एंड बी सी इस टावर का शेडो है, द शेडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग, द सन्स एल्टीट्यूड इज। अब सन का एल्टीट्यूड क्या होगा? अब सन जैसे इधर है इस जगह, इसका एल्टीट्यूड निकालना है ना। तो क्या होगा, सन्स एल्टीट्यूड को थीटा सपोज कर लिया जाए, यानी लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट द सन्स एल्टीट्यूड बी थीटा। ठीक है, तो जब थीटा सपोज करते हैं तब थीटा के लिए यह पी हो गया क्या, ए बी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल वो थीटा होता है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल वो हाइपोटेन्यूस होता है। यह हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यह हो जाएगा बेस। तो क्या लिखना होगा, जो इन राइट एंगल ए बी सी यानी tan थीटा इज इक्वल टू, अब गौर कीजिए, tan के लिए P हो गया ए बी यानी 20 मीटर, अब बाई यहाँ क्या होगा बी सी यानी 20√3 मीटर। अब गौर कीजिए, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, मीटर में मीटर कैंसिल हो जाएगा और 20 में 20 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 21 जा 20, यानी क्या हुआ 1/√3। अब आपको यहाँ देखना है जो tan थीटा, अब 1/√3 tan में कितना डिग्री होता है वो आपको याद रखना होगा। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब गौर कीजिए, तो यहाँ 1/√3 के जगह हम tan 30 लिख सकते हैं। अब गौर कीजिए, tan और tan दोनों तरफ से हटा दिया जाता है। यहाँ भी बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो tan और tan को काट देते हैं और समझते हैं कि काट दिया जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है। कैंसिल कब किया जाएगा, अब थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे 4x इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, इसको आप काट सकते हैं, 4 4 या 16, या 4x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, इसको आप काट सकते हैं, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू, या 4 नीचे आ जाएगा, 4/4 यानी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ tan थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि tan इंटू थीटा, या tan 30 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि tan इंटू 30 डिग्री। तो मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ tan थीटा जो है, थीटा के बिना tan का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी थीटा के जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई साई कपा लैम्डा ओमेगा कुछ भी रहे, ABCD से लेके Z तक इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, जब तक वो नहीं रहेगा इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए tan थीटा डज नॉट मीन प्रोडक्ट ऑफ tan एंड थीटा, माने tan थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि tan और थीटा का वो गुणनफल है ना। तो यहाँ tan थीटा, इसलिए इसको काटना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स, वो भी नहीं लिखेंगे चलेगा, सिर्फ लिख देना होगा जो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 30 कहाँ है, बी में है, यही ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी लिख देना होगा देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू क्या, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन द एडजेसेंट फिगर टी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, यह ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसमें टी ए जो है सो टेंजेंट है, सच दैट ओ टी इज इक्वल टू कितना 4 cm, मतलब ओ टी दिया हुआ है 4 cm, ये ओ टी, एंगल ओ टी ए दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टी ए का लेंथ निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा कहाँ ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है। अब यहाँ जो है सो सबसे पहले तो यह क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा तो जो एग्जामिनी है
जो परीक्षार्थी हैं उनके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा ये सर्कल का क्वेश्चन है, क्योंकि टेंजेंट भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ टेंजेंट दिया है, लेकिन यहाँ एक्यूट एंगल भी 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो जब एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो निश्चित है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से इसका सॉल्यूशन होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में भी अब इसको ध्यान देना होगा। जो बहुत स्टूडेंट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री है, ये P है और ये H है, क्योंकि इस राइट एंगल के लिए यह जो है सो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्यों होगा? तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देखिए सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स्ड है, इसमें वही चीज़ ध्यान देना है। तो कैसे मिक्स्ड है, तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखना होगा जो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम है एनसीईआरटी का 10.1 थ्योरम है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और यू में से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बोथ आर सेम। तो जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 हो गया देयरफॉर एंगल OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको राइट एंगल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखना होगा जो इन राइट एंगल OAT। अब राइट एंगल में क्या क्या चीज़ होता है? एक तो हाइपोटेनस होता है, एक तो बेस होता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ जो है सो ये बेस हो गया, क्योंकि 80 निकालना है। ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है वो देखना है। थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ है जो OT जो है यहाँ हाइपोटेनस हो गया, 4 cm दिया हुआ है, और AT फाइंड करना है या TA फाइंड करना है। तो बेस और क्या चीज़ हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है? कॉस का। यानी लिखना होगा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? B/H। तो B हो गया TA, अब H हो गया कितना? OT। अब गौर कीजिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यहाँ लिखना होगा √3/2 इज इक्वल टू TA/OT। OT कितना है? 4। अब गौर करने की बात है, यहाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2TA इज इक्वल टू 4√3। तो TA इज इक्वल टू कितना होगा? 4√3/2। अब आइए यहाँ, तो 4√3/2 इसको क्या किया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कितना होगा? 2√3 हो गया, यानी 2√3 cm। और इसमें अब ऑप्शंस में खोजना है जो कौन सा ऑप्शन सही है, तो A है, यही A इसका आंसर होगा। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू क्या? A, यानी ऑप्शन नंबर। और बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो यह P है और यह H है तो पहले sin 30 का निकालेंगे, जो 1/2 करके OA का वैल्यू निकालना होगा। अब इसके बाद फिर क्या करना होगा, जिसको माने पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस निकालेंगे। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ ये है कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनी को ध्यान देना पड़ता है, जो परीक्षार्थी हैं उनको ध्यान देना पड़ता है, जो अननेसेसरी स्टेप नहीं लिखना चाहिए एग्जामिनेशन की कॉपी में, क्योंकि अननेसेसरी स्टेप में भी मार्क्स कटता है, और जो नेसेसरी स्टेप है उसको अगर आप नहीं लिखते हैं उसके लिए भी मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, जो नेसेसरी स्टेप है, जब डायरेक्ट ये चीज़ निकल रहा है, अगर कहा जाएगा नाक छूने के लिए डायरेक्ट नाक छूइए, ऐसे घुमा के छूने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी आंसर हो जाएगा ये। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।